हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं शास्त्रीय भाषा एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पूरा देखना है। और ये जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं इसको पूरा कंटेस्ट करा देता हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखते ना। तो बात कर लेते हैं शास्त्रीय भाषा की। तो सबसे पहले भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? भावना और विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? कि अपने जो भावना है रहती है और अपने विचार किसी के सामने अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। तो संविधान में भाषा 17 में राजभाषा का उल्लेख है। किसमें है? संविधान भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है 343 से 351 अनुच्छेद में। तो आप बात कर लेते हैं 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। उसके बाद 344 में क्या है? राजभाषा के लिए आयोग का गठन। उसके बाद राष्ट्रपति गठन करेगा। कौन करेगा? यहाँ से भी बन सकता है कि राजभाषा का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति गठन करेगा। उसके बाद 1955 में बाल गंगाधर तिलक आयोग किया था। उसके बाद 351 में हिंदी का विकास, ये इसमें अनुच्छेद में है। उसके बाद इसमें यहाँ से प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा आपको। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी को कब राजभाषा बनाया गया था। तो आप यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। दोस्तों इसकी ट्रिक में भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। उसके बाद राजभाषा एक्ट 1963 के द्वारा संसद राजभाषा समिति 1976 का गठन किया है। उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं, इसमें कुल कितने हैं? तो 30 सांसद सदस्य हैं। इसमें कितने हैं? 30 सांसद सदस्य हैं। 20 कौन से लोक सेवा से हैं और 10 राज्यसभा से। उसके बाद वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अनुसूची 8 है इसमें भाषा। उसमें मूल संविधान 26 जनवरी 1949। इसमें 14 भाषाएं हैं। वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं? पहले 14 थी और अभी वर्तमान में कितनी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। उसके बाद नई भाषाएं जुड़ी हुई है। कौन कौन सी जुड़ी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1967 को सिंधी भाषा। उसके बाद 1992 को नमक। उसके बाद 2003 में बोडो मास। ये भाषाएं जुड़ी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाषा संबंधी दिवस की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी को 1975 में मनाया गया था नागालैंड में। उसके बाद मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इसको याद कैसे रखेंगे, इनमें तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या आता है? विश्व। तो विश्व से अपना आ जाएगा 10 जनवरी। जनवरी सबसे पहले आता है, तो 10 जनवरी को अपना क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद अपना क्या आता है? फरवरी आता है। जनवरी के बाद फरवरी आता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या करना है? 10 जनवरी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। अब फरवरी के बाद क्या आता है? तो सितंबर आता है। तो उसमें क्या करना है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप इसे ये भी याद रख सकते हैं कि सितंबर से 7 का उच्चारण हो रहा है अपने, जैसे सितंबर बोलते थे तो 7 का उच्चारण होता है, तो 7 दूनी 14। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं सितंबर मतलब 14 सितंबर को इसको हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप ये तीनों भूलेंगे नहीं। इसके बाद सांकेतिक भाषा कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। उसके बाद यहाँ आ जाती है शास्त्रीय भाषाएं। तो 5 सितंबर 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया था। उसके बाद भाषा की मूल्यवान विरासत हो, ये आपको इसका आधार है। उसके बाद भाषा का इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा का इतिहास कब से कब तक पुराना है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 1500 से 2000 पुराना है। उसके बाद यहाँ से भाषा का साहित्य मौलिक हो अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो, ये इसके मुख्य टॉपिक है। उसके बाद वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा हैं। तो 6 अपनी है तमिल, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद ये जो तमिल है दोस्तों ये सबसे पुरानी है 2004। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, तीसरी है अपनी तेलुगु। उसके बाद चौथी कौन सी है? कन्नड़। उसके बाद 5वीं है मलयालम। उसके बाद 6ठी है उड़िया है। उसके बाद इसकी ट्रिक याद करने की क्या है? तो मी से अपना हो जाएगा तमिल, है ना, मी से हो जाएगा तमिल, और से हो जाएगा संस्कृत। से क्या होगा? संस्कृत। और ते से होगा तेलुगु, क से हो जाएगा कन्नड़, म से मलयालम, और ऊ से हो जाएगा उड़िया। उसके बाद ये 2024 में शामिल हुई है कौन कौन सी? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली, ये अपनी 2024 में शामिल हुई है।
उसके बाद यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूछा तो नहीं आएगा लेकिन आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख इसमें शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का अमलव्य पैटर्न में संचालन होता है। उसके बाद इसमें स्रोत कौन कौन से अपने नाट्य शास्त्र भरत मुनि, उसके बाद संगीत रत्नाकर, ये आ जाएगा सारंगदेन, अभिनय दर्पण किसका है, नंद किशोर का। उसके बाद इसमें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, ये पूछ सकते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट इसमें कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर। पद्म विभूषण इनको मिला है 1971 में, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि इनको पद्म भूषण कब मिला है, तो आपको 1971 में। संगीत नृत्य अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में। इनको भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो अपना सबसे पुराना और कौन सा है, भरतनाट्यम, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ पे है, केरल में। उसके बाद कथकली, ये अपना है, ये भी केरल में ही दोस्तों। उसके बाद मणिपुरी कहाँ पे है, मणिपुर में। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। उड़ीसी है आपका उड़ीसा में। ये दोस्तों एक तो मणिपुर और उड़ीसी ये दोनों एक रिलेटेड हैं, जैसे मणिपुरी का मणिपुर और उड़ीसी का उड़ीसा। उसके बाद कथक, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। शास्त्रीय है ये असम का। दोस्तों पहले एसएससी जीडी में ये कथक का पूछा था, इसका आया था उत्तर प्रदेश और बहुत से लोग केरल लगा के आ गए थे। ये कथकली से रिलेटेड करता है, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली केरल का है और कथक है आपका असम का। अब इनको याद कैसे रखना है, तो इसको जैसे पहले वाला देख लेते हैं, भरतनाट्यम। तो इसमें भरत, इसको अलग कर दो, भरत और नाट्यम को। तो भरत किससे मिलना गया, नाट्यम से। ऐसा आपको याद रखना कि भरत नाट्यम, तो भरत प्लस नाट्यम ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये मिलने जाता है भरत किससे, तमिलनाडु, किसी से मिलने जाता है भरत, किससे मिलने जाता है, तमिलनाडु के जगह इससे मिलने जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम, ये केरल का है, और कथकली, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मणिपुरी, तो आपको याद ही रखना है कि इसी में लिखा है मणिपुर। उसके बाद कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी एक अंधा व्यक्ति रहता है आंध्र प्रदेश से। आप अंधा व्यक्ति रिलेट कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग कर, आंध्र से अंधा व्यक्ति और कुचिपुड़ी से आप देख सकते हो कच्ची पूड़ी का नाम आ रहा है इसमें, कुचिपुड़ी से कच्ची पूड़ी। तो अंधा लड़का क्या करने गया, कच्ची पूड़ी खाने गया। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, कच्ची पूड़ी से आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसी, तो आपको उड़ीसा से याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का है, उसके शास्त्रीय असम का है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स में क्या दिया है, संस्कृत महालय ने छऊ नृत्य को भारत का 9th शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद छऊ 3 प्रकार इसमें है, मयूरभंज छऊ, उसके बाद परुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये अपना मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये आपको नहीं भूलना है। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं छऊ नृत्य को छौ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, लेकिन मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्ति धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।